धीरे धीरे विनोद किन फिर भी उन्होंने सोचा कि शुरुआत होना जरूरी है, हीरो के तौर पर हो या विलन के तौर पर क्या फर्क पड़ता है, तो उन्होंने भी हाँ कर दिया। 1968 में आई फिल्म मन का मीत, जिसके हीरो थे सुनील दत्त के भाई सोम दत्त, और विनोद खन्ना ने एक विलन के तौर पर अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की। खबरदार, अगर एक कदम भी किसी ने बढ़ाया तो ये छुरा आरती के गले के पार होगा। दुश्मनों के जानी दुश्मन, साए में तलवारों के दावे हैं दिलदारों के, दुश्मनों के जानी दुश्मन। कुर्बानी इफेक्ट अभी तक किसी ने भी मास्टर नहीं किया है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूंगी। आज का जिस पर्सनैलिटी पर हमारा वीडियो है वो है बॉलीवुड का हैंडसम हीरो विनोद खन्ना। उनके ऊपर है, देखने में गुड लुकिंग, एक्टिंग भी कमाल का करते थे, और उनका हैंडसम इतना थे कि कितना आदमी करोड़ों का दिल उन पर फिदा था। तो एक ऐसा हीरो जिसकी स्क्रीन पर मौजूदगी ही पर्दा चमक उठता था, जिनकी आंखों की गहराई थी, मुस्कान में जादू, आवाज में रौब, और ना सिर्फ बॉलीवुड में सबसे हैंडसम एक्टर्स में एक थे, बल्कि असली जिंदगी में संत बन के चले गए थे। ये कहानी है विनोद खन्ना की, एक सुपरस्टार की है जो सब कुछ छोड़कर ओशो के शिष्य बन गए थे, फिर लौटे राजनीति में, संसद तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं विनोद खन्ना की कुछ अनसुनी कहानी। विनोद खन्ना शुरुआती जीवन, उनकी पढ़ाई, उनका जन्म 6 अक्टूबर 1946 में पेशावर में, जो अब पाकिस्तान में हुआ। बंटवारा के बाद परिवार भारत आ गए। स्कूलिंग दिल्ली और नासिक में हुआ इनका। पढ़ाई मुंबई में सिडेनहैम कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। फिल्म कैरियर की शुरुआत उन्होंने डेब्यू किया मन का मीत से 1968 में। शुरुआत में उन्होंने नेगेटिव रोल किया, लेकिन जल्द ही हीरो बन गए। स्टाइल, पर्सनैलिटी, स्क्रीन प्रेजेंस सबका दिल जीत लेता था। सुपरहिट फिल्मों से पॉपुलैरिटी उनको मिला। मेरे अपने, रेशमा और शेरा, और अमर अकबर आंथोनी। कुर्बानी फिरोज खान के साथ सुपरहिट फिल्म थी। लैला ओ लैला कैसी तू लैला। मुकद्दर का सिकंदर अमिताभ बच्चन के साथ। द बर्निंग ट्रेन, उसमें धर्मेंद्र के साथ। तो 70-80s के दशक के वो सबसे हैंडसम सुपरस्टार थे। अमिताभ बच्चन के साथ टक्कर सुपरस्टार माने जाते थे। अमर अकबर आंथोनी में विनोद खन्ना अमर रियल हीरो का रोल। 1982 में कैरियर की ऊंचाई पर सब कुछ छोड़ के उनको संन्यास, उनका मन, जीवन से मन भर गया, और वो ओशो रजनीश के आश्रम चले गए और वहां उनके शिष्य बन गए। अमेरिका चले गए, वहां आश्रम में बागवानी, अन्य सेवा कार्य करने लगे। यह फैसला बॉलीवुड को चौंकाने वाला था कि सुपरस्टार एक कैसे ओशो का शिष्य बन गए, और सारा फिल्म स्टारडम छोड़ के वो ओशो के आश्रम चले गए। करीब 5 साल तक इंडस्ट्री से वो दूर रहे। 1987 में फिर वो वापस आए। इंसाफ, सत्यमेव जयते जैसी फिल्में की, दोबारा सुपरहिट हीरो बने। 90 और 2000 में पापा या पावरफुल सपोर्टिंग रोल में नजर आए। दबंग में भी सलमान के पिता बने। राजनीतिक कैरियर में भी भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी से जुड़े, और गुरदासपुर में 4 बार सांसद रहे। विदेशी मामला और संस्कृति मंत्रालय के भी मंत्री बने। उनकी निजी जिंदगी थोड़ी विवादपूर्ण रही। उनकी पत्नी गीतांजलि, फिर कविता खन्ना। गीतांजलि से उनके 2 बच्चे हैं, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना। फैमिली लाइफ भी काफी चर्चे में रही। फैमिली में को भी छोड़ के वो चले गए थे।
तो इस तरह करके उन्हें 2 शादी किया, दूसरे शादी से भी उनके अब जैसे ही विनोद खन्ना जवान हुए तो हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनके घर में भी वही चर्चा होने लगी कि अब आगे क्या करोगे। विनोद खन्ना ने कह दिया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी ने कहा कुछ अलग करना चाहता हूँ। बात इतनी बढ़ गई और कहा कि तुम एक्टिंग नहीं करोगे बल्कि अपनी फैमिली बिजनेस को ही संभालोगे। बाद में मां ने पिताजी आ गए, उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। 1970 में राजेश खन्ना की मूवी आई सच्चा झूठा, जिसमें विनोद खन्ना ने सीआईडी वाले अभिजीत की भूमिका निभाई रखा था, अब वो हमसे ज्यादा देर बड़े। सजना, पूर्व पश्चिम जैसी फिल्मों में भी वह विलन बनी। 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश में विनोद खन्ना के विलन वाले किरदार को कौन भूल सकता है। इस परिवार के पुरखों ने मुझे डाकू बनाया, पानी देने वाला जिंदा नहीं रह सकता। जिसने पूरे गांव खन्ना ने जो अपनी डाकू वाली छवि बनाई उसे लोग आज तक नहीं भूल पाए, और यही वह फिल्म थी जिसमें विनोद खन्ना को देखकर लोगों ने कहा अरे ये तो हीरो लग रहा। इसके बाद आई हम तुम और वो, कर ये पूछा शाम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। तो ये डायलॉग कल्ट बन गया, जिस पर आज भी लोग मीम्स बनाते हैं। शाम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। इसके बाद एक फिल्म अचानक आ गई, मतलब फिल्म का नाम था अचानक, जिसमें विनोद खन्ना वर्दी में दिखे और आर्मी अफसर बनकर वह सबके चहीते बन गए। और विनोद खन्ना ने हत्यारा, जालिम, जेल यात्रा, इनकार जैसी कई फिल्मों में काम किया, और देखते ही देखते विनोद खन्ना धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की बराबरी में आकर खड़े हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 2-2 हाथ करते हुए दिखाई दिए। मूवी का नाम था मेरे अपने, और इस मूवी ने विनोद खन्ना को अलग ही पहचान दिलाई। इस मूवी में जब 3 दिनों में उनकी वायरल तस्वीर जिसने सबको भावुक कर दिया। विनोद खन्ना सिर्फ फिल्मी हीरो नहीं थे, जिंदगी को जीने का तरीका भी सिखाते थे। उनकी पिक्चर ये जो थी, मैं तुलसी तेरे आंगन में, ये खिड़की जो बंद रहती है, तो वो वाला भी गाना बड़ी तड़पाती है, बड़ी तरसाती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। क्या स्टाइल में हॉर्स पे चढ़ के इसके बाद देख रहे हैं, तो बड़ा अलग सा रॉयल लुक था उनका। सच में पूछा जाए तो रॉयल लुक था, एकदम राजकुमार जैसा लुक था उनका, रॉयल लुक बोलिए जिसका। तो बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत, बहुत कद काठी में, हर चीज में उनका कोई मुकाबला नहीं था। तो इस तरीके से उन्होंने जिंदगी भी अलग अलग तरह से जिया, कभी रॉयल, कभी सब टाइप में, जो मन में आया उस हिसाब से जिया। सादगी में भी सुकून खोजा उन्होंने। उनका जीवन एक फिल्म से कम ना था। एक हैंडसम हीरो, एक भक्त, एक राजनेता, एक इंसान। विनोद खन्ना एक नाम नहीं, एक मिसाल है। तो दोस्तों, तब तक इतना ही, फिर मिलती हूं अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।